गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुमित अपने YouTube चैनल सुमित सिंह पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है अलजेब्रा पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर बेस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, जितने भी स्क्वायर बेस पर जो भी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है बेसिक से। अब हम लोग उसी में एक और टाइप को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कौन सा टाइप देखेंगे, जब भी कभी आपको एग्जामिनेशन में x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर रूट टू दिया रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर 18 प्लस वन बाई एक्स के पावर 18 बराबर क्या होगा, वाट हम लोगों को निकालना रहेगा, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू दिया रहेगा तो हम लोगों को दो बात याद रखना है। वो क्या याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर रूट टू हो तो हम लोग को याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो और x के पावर फोर बराबर माइनस वन। ये हम लोगों को याद आना चाहिए। जब भी हम लोग देखेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो और x के पावर फोर बराबर माइनस वन। ये हम लोगों के माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि रीजन है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर p दिया रहता था और हम लोग को निकालना रहता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करते थे पी स्क्वायर माइनस टू। लेकिन बताइए कि अब यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू दिया हुआ है, हम लोग को x के पावर 18 तक जाना है, कितना बार स्क्वायर करेंगे, तब तो पता चलेगा कि एग्जामिनेशन खत्म हो गया, हम लोग एक ही सवाल को सॉल्व करने में लग गए। तो इसके पीछे कोई ना कोई अप्रोच है। तो यही हम लोगों को देखना है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए इस टाइप का क्वेश्चन कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू, जब भी आप लोग देखे तो आपके माइंड में दो चीज क्लिक कर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो होगा और x के पावर फोर बराबर माइनस वन होगा। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, ये देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होंगे सर कि मैथ में आप डायरेक्ट कर रहे हैं रटने के लिए, जब तक ये समझे नहीं तो रटने में भी रट लेंगे तो बाद में फिर भूल जाएंगे। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये आया कैसे, सबसे पहले यही देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, आप कभी भूले नहीं। क्योंकि मैथ को बहुत आराम से समझना है, जब अगर समझ के कोई भी चीज को याद करते हैं तो आपको कभी भी भूलते नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो कैसे हुआ और x के पावर फोर बराबर माइनस वन कैसे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर रूट टू दिया रहता है, हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करेंगे, रूट टू के स्क्वायर माइनस टू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब भी x प्लस वन बाई एक्स बराबर p दिया रहता था, हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना रहता था, तो क्या लगा देते थे, फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस टू। अब ये कैसे फॉर्मूला आया था ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे कर दिए तो क्या हो गया, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू और माइनस टू बराबर जीरो। ये भी देख लिए कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू दिया रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो कैसे आए। अब ये देख लेते हैं कि x के पावर फोर बराबर माइनस वन कैसे होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है, अगर हम लोग वन बाई एक्स स्क्वायर को जीरो की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते एक्स के पावर फोर बराबर माइनस वन, ये तो हम लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, ये हम लोग तो जानते हैं। तो यहां से ये भी हम लोग को पता चल गया कि x के पावर फोर बराबर माइनस वन कैसे आया। अब हम लोग को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने समझ के याद किया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोग को क्या करना है कि x के पावर 18 हम लोग को निकालना है, प्लस वन बाई एक्स के पावर 18 बराबर क्या होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को पता है कि x के पावर फोर बराबर माइनस वन होता है जब भी x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट टू दिया है। तो हम लोग को x के पावर फोर के रूप में इसको ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, अगर ब्रेक करने में समझ में नहीं आया तो 80 को फोर से
डिवाइड करके देखिए कितना 20 बार में, मतलब इसको हम लोग 20 बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग x के पावर 4 के पावर 20 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 के पावर 20 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं घातांक एवं करनी में पढ़े होंगे सर्टेन इंडिसेस में, x के पावर y हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर x इंटू वाई लिख सकते हैं। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार से x के पावर 4 इंटू 20 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 18, 4 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई, जिस प्रकार से होता है। ये तो हम लोग समझते हैं बेसिक। इतना अगर मैथ में नहीं समझते तो फिर तो दिक्कत है। बेसिक आप लोगों को और समझना होगा। आप घातांक करनी अच्छे से पढ़ लीजिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस जो कहते हैं जिसको इंग्लिश में। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर जानते तो अलजेब्रा में बहुत आसानी होगा आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हम लोग समझ गए कि कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या कर देना है, डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। x के पावर 4 बराबर -1 होता है, -1 के पावर 20 और प्लस 1 बाई -1 के पावर 20 बराबर क्या हो जाएगा। किसी भी बेस के पावर अगर इवन होता है तो वैल्यू क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ये भी हम लोग जानते हैं। तो -1 के पावर 20 क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 बाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तब पर भी 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। एक बार और आराम से समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, x के पावर 18 था, 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 18 था। हम लोगों को क्या करना था, जानते थे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 रहता है। तो हम लोग को पता है कि x के पावर 4 बराबर -1 होता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये दो चीज हम लोगों को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 है, तो हम लोग को ये दो चीज क्लिक कर जाना चाहिए ब्रेन में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अब x के पावर 18 है, इसको हम लोग x के पावर 4 के रूप में ब्रेक किया। x के पावर 4 के पावर 20 के रूप में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, x के पावर 18 ही है। जब 4 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 20 वही हो गया। इसके बाद हम लोगों ने x के पावर 4 बराबर -1 पुट कर दिया, और वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आ गया हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जब भी आपके एग्जामिनेशन में ये दे दे कि x के पावर 81 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 81 बराबर क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे। आप लोग सोच में पड़ जाइए। कुछ भी नहीं करना है, हम लोग का बस अप्रोच यही रहना है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √2 दिया रहे, तब हम लोग के ब्रेन में क्लिक करना चाहिए कि x के पावर 4 बराबर -1 होता है और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब हम लोग को इसको भी x के पावर 4 के रूप में ब्रेक करना है। यहाँ कहिएगा सर आप यहाँ पे कैसे ब्रेक कीजिएगा, वहां पे तो 18 था तो 20 और 4 का मल्टीप्लाई 80 बन रहा था, लेकिन 81 तो ब्रेक नहीं होगा। नहीं होगा तो हम लोग कुछ सोचेंगे। इसके लिए क्या सोचेंगे, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के पावर 18 अब प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर 18, इस टाइप से लिख सकते हैं। x के पावर 18 1 को हम लोग x इंटू एक्स के पावर 18 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। x के पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, x के पावर 18, और ये बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये घातांक एवं करनी आप लोग को अगर नहीं जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसको आप लोग घातांक एवं करनी को मजबूत कीजिए, जिससे कि आप लोग को अलजेब्रा बनाने में बहुत आसानी हो। तो ये हम लोग देख लिए कि x के पावर 1 प्लस x के पावर 18 बराबर x के पावर 18 1 हो गया, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इसी का हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x और x के पावर 18 को हम लोग x के पावर 4 के रूप में ब्रेक कर देंगे। तो x के पावर 4 के पावर 20 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर 4 के पावर 20 बराबर वाट। अब आ गया, अब x के पावर 4 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। x इंटू एक्स के पावर 4 का वैल्यू क्या है, -1 के पावर 20 प्लस 1 बाई एक्स इंटू -1 के पावर 20। अब हम लोग जानते हैं कि बेस अगर
बेस के पावर अगर इवन हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसके -1 के पावर 20 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 बाई एक्स इंटू -1 के पावर 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पॉइंट है। तो अब हम लोगों ने देखा क्या कि x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, √2 हो जाएगा। क्योंकि दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, √2, यही हम लोग को निकालना था। क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो x ही आएगा, प्लस 1/x इंटू 1 क्या होगा, 1/x है। और इतना बराबर तो हम लोग को दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि √2 होता है, तो डायरेक्ट आंसर बन गया कि जब भी x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो x के पावर 81 प्लस 1/x के पावर 81 बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं समझे तो अब दूसरा हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी कभी x के पावर 83 प्लस 1/x के पावर 83 बराबर हम लोगों को वैल्यू पूछा जाए, जब भी दिया रहे x प्लस 1/x बराबर √2, तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे कि 83 के रूप में फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको, हम लोग को तो पता है कि x के पावर 4 बराबर -1 होगा जब भी x प्लस 1/x बराबर √2 दिया रहे। तो हम लोग को x के पावर 4 के बेस में इसको ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे, अगर हम लोग, अगर यहाँ पे 84 दिया रहता तो हम लोग 4 से डिवाइड करते तो 21 आ जाता, और 21 को हम लोग 4 से पावर के रूप में ब्रेक कर सकते थे। तो यहाँ पे तो 83 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 83 को हम लोग 84 के पावर में बनाना है x के वैल्यू को। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसके लिए हम लोग को करना होगा कि x के पावर 83 प्लस 1/x के पावर 83 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग x बाई x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 84 बाई x प्लस x बाई x के पावर 84 हो जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हम लोगों ने इस x बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और x बाई एक्स अगर कैंसिल कर देने से 1 बन जाता है, तब पर भी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x के पावर 83 प्लस 1/x के पावर 83 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता। इतना तो हम लोग को पता है, बेसिक नॉलेज। अब यहाँ पे x के पावर 84 है, इसको हम लोग फिर से 4 के रूप में ब्रेक कर लेते हैं। 21/x प्लस x के पावर 4 के पावर 21 के रूप में ब्रेक कर लिया। अब x के पावर 4 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो -1 के पावर 21 बाई एक्स प्लस x बाई -1 के पावर 21। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब भी कभी बेस के पावर ऑड नंबर आता है तो वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 के पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा, x प्लस x, और -1 के पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, -1/x, और ये माइनस इसमें जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा। x में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x प्लस x आ गया। अब हम लोग को तो वैल्यू दिया ही हुआ है, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, √2 ही दिया हुआ है, तो माइनस, और इसका वैल्यू x प्लस 1/x का √2 है, तो क्या आंसर हो जाएगा, -√2। यही आंसर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -√2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम लोग एक और इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर इस मेथड से चलते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम लोग को x के पावर 4 के रूप में, x के पावर 4 बराबर -1 हम लोग को पता है, तो x के पावर 4 के रूप में इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 83 है तो हम लोग को अगर 84 रहता तो x के पावर 4 के रूप में ब्रेक कर लेते 21 1 से x के पावर 4 के पावर 21। लेकिन 83 था तो हम लोगों ने क्या किया, x बाई x से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, x के पावर 84 हो गया। उसके बाद फिर से x के पावर 4 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, और उसके बाद वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया। इस प्रकार से करना है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों एक और इसका मेथड, जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाए। दोस्तों मैथ है, मैथ में समझना पड़ेगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
अगर में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी दिया रहे इस प्रकार से तो हम लोग सेकेंड मेथड इसका क्या देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि x के पावर 83 था अब प्लस 1 बाई एक्स के पावर 83 था, तो हम लोग को क्या करना था, इसको x के पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर 18, ये हम लोग लिख सकते थे प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और x के पावर 18 हम लोग लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, x के पावर 83 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तो अब तो जानते ही हैं कि जब भी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 2 दिया रहे तो हम लोग को पता है कि x के पावर 4 बराबर माइनस 1 होगा। और जब भी हम लोग x के पावर 18 है तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते थे, इस यहाँ पे पुट करके वैल्यू हम लोगों ने देखा कि x के पावर 4 है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे x के पावर 4 के पावर 20, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते x के पावर 18 हो जाता है, और x के पावर 4 के पावर 20 है तो इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -1 के पावर 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि x के पावर 80 बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम लोग को तो पता हो गया जब 2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स क्यू बच जाएगा। एक्स के पावर 18 की जगह 1 ले लेंगे और यहाँ भी एक्स के पावर 18 की जगह 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग को एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। तब कहिएगा सर ये तो हम लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्यू फॉर्मेट से। लेकिन अभी जान जाइए जब भी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 2 दिया रहे, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूट 2 का क्यू कर देंगे और -3 इंटू रूट 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, -3 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस रूट 2 बच जाएगा। 2 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। और यही हम लोग का आंसर था। तो इस मेथड से कर सकते थे, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच तब डेवलप होगा जब आप लोग को इसके बारे में पता रहेगा। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, जब भी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर p दिया रहता है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं पी के क्यू माइनस 3p। ये हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा नहीं, इसको पढ़ा नहीं है अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, तो ये हम लोग देखेंगे। इसलिए हमने डायरेक्ट वो मेथड से बताया, डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और अगर आप ये भी समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी में कुछ मॉडरेट टाइप करके आपके फॉर्मेट बेस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि कोई तकलीफ नहीं हो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी कभी आपके एग्जामिनेशन में x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 2 दिया रहे और आपसे पूछे कि x के पावर 99 प्लस x के पावर 95 प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मेट में दिया रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 2 होता है, तो x के पावर 4 बराबर क्या होगा, -1 होगा। इतना तो हम लोग को पता है। अब इतना हम लोग को पता है तो हम लोग को एक और चीज यहां से हमको निकल के आता है कि हम लोग को पता है कि x के पावर 4 बराबर -1 होता है। इस -1 को अगर हम लोग इधर लिया है तो ये +1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, क्या है कि अगर किसी भी अंक के अगर किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ये तो हम लोग पढ़े होंगे, अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, सर्स एंड इंडिसेस का घातांक एवं करनी में, कि a के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार x के पावर 0 बराबर भी 1 होगा। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के पावर 4 प्लस x के पावर 0 बराबर 0, ये लिख सकते हैं 1 के जगह x के पावर 0 को। अब यहाँ से इसका डिफरेंस क्या हो गया, x के पावर 4 प्लस x के पावर 0 का डिफरेंस कितना आता है, 4 का आता है।
तो वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, तो डायरेक्ट हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे 99 और 95 के डिफरेंस कितना है, 4 का है, 4 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 0 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा एक लाइन में। अगर ये फॉर्मेट को अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये फॉर्मेट को नहीं समझ पाते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फिर वही प्रोसेस होगा, x के पावर 4 के रूप में इसको ब्रेक करना होगा और लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। बस ये फॉर्मेट समझ गए। डिफरेंस यहाँ पे देख लिए 4 का 0 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से जहां भी x के पावर 4 प्लस x के पावर 0 अगर डिफरेंस अगर 4 देता है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। वही की हम लोगों ने देखा कि x के पावर 99 प्लस x के पावर 95 है, इसका वैल्यू कितना आएगा। डिफरेंस अगर बेस सेम है और डिफरेंस 4 का दे रहा है तो उतना का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और प्लस 1 1 का है कि और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ ले। एक और हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में दे दे x प्लस 1/x बराबर √2 है, और आपके एग्जामिनेशन में दे दे कि x के पावर 16 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 8 प्लस 1 बराबर क्या होगा, वाट। ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको भी हम लोग को देखना है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग जान गए कि x के पावर 4 बराबर -1 होगा, x प्लस 1/x बराबर √2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेस अगर सेम है या डिफरेंस 4 का आ रहा है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 डायरेक्ट ले लेंगे। ये हम लोग देख लिया। अब प्लस x के पावर 8 है तो इसको हम लोग 4 के रूप में ब्रेक कर लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं इसको x के पावर 8 को। अब प्लस 1 का तो 1 है ही, 1 का तो 1 है ही, तो 0 और प्लस x के पावर 4 का वैल्यू हम लोग -1 ले लेंगे। -1 के पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं अगर ये अप्रोच आपको पता है। नहीं तो आप लोग को बाय प्रोसेस करते रह जाइए, एग्जामिनेशन में समय खत्म, क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया। एक और देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को आसानी आ जाए। इस टाइप का रहे तो हम लोग कर सकते हैं, जब डिफरेंस क्या रहे, बेस सेम रहे, डिफरेंस 4 का रहे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू 0 लेंगे। कैसे लेंगे ये हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। लेकिन अगर इस टाइप से दिया रहे, जब भी कभी x प्लस 1/x बराबर √2 दिया रहा है और इस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया रहा है, x के पावर 18 प्लस x के पावर 16 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 20 प्लस 1 बराबर वाट, तब तो हम लोग वो डिफरेंस नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर √2 दिया रहे थे, x के पावर 4 बराबर क्या होगा, -1 होगा। अब हम लोग इसी का इंप्लीमेंट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग x के पावर 20 लिख सकते हैं, x के पावर 4 के पावर 20 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग x के पावर 4 के रूप में ब्रेक करेंगे। कितना से करेंगे, 15 से करेंगे, पावर 15 होगा। 15 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। इसको भी हम लोग x के पावर 4 के रूप में ब्रेक कर देंगे। यहाँ भी हम लोग 4 के रूप में ब्रेक करेंगे प्लस 1। अब 4 x के पावर 4 का वैल्यू हम लोग -1 पुट कर देंगे, जिससे कि हम लोग को बहुत आसानी से वैल्यू मिल जाए। अब क्या हो जाएगा, अगर इवन बेस है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऑड बेस है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ इवन बेस है तो पॉजिटिव और यहाँ पे भी ऑड बेस है तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा +1। अब इसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो प्लस माइनस -1 +1 प्लस माइनस -1 +1। अब यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, वैल्यू कितना बचा 1। यही डायरेक्ट आंसर है। इस टाइप से भी आएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी दिया रहे x प्लस 1/x बराबर √2 तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी एक्स स्क्वायर बेस पर जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, टिपिकल से टिपिकल, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्यू बेस पे बनने वाला जितना भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं
अलजेब्रा के, उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग 2 बार देखिएगा जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार करने से ही समझ में आता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।